नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये देखने को मिल रही है कि त्वचा में दाग धब्बे हैं, पिंपल्स आ गए हैं, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। चलिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ डॉक्टर रश्मि दुबे के पास, जो आपको बताएंगी कि आप अपने स्किन हेयर को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त रख सकती हैं और हमेशा खूबसूरत दिख सकती हैं। आजकल यंगस्टर्स में जो हम देखते हैं छोटे छोटे तिल, इसको नॉर्मली हम सन स्पॉट या फ्रैकल्स कहते हैं। कई बार ये थोड़ा सा स्किन की सतह से उभरे हुए भी होते हैं। इसके अलावा मसे की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। मसा मोस्टली हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंसी के साथ डेवलप होता है। तो फ्रैकल्स के लिए तो नॉर्मली आप विटामिन सी का कोई अच्छा सीरम यूज़ करके और प्रॉपर SPF का यूज़ करके उसको कम कर सकते हैं और बढ़ने से रोक सकते हैं। फ्रैकल्स के लिए आप काफ़ी अच्छा लेज़र ले सकते हैं, जिससे 2-3 सेशन में ही स्किन क्लियर हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी के कारण अगर आपको मसे आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है, उसके लिए भी लेज़र अवेलेबल है, रेडियो कॉटरी से वो हटाया जा सकता है। लेकिन जब तक इंटरनली आप अपने इंसुलिन लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक उनका फ्रिक्वेंटली आना बंद नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि इंटरनल केयर भी साथ ही साथ की जाए और एक्सटर्नल केयर के लिए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं। लेज़र से मसे पूरी तरह से निकल जाते हैं, बाद में एक लोशन या ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद कोई दाग नहीं रह जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन के बाद उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंटरनल केयर आप लेते रहें। जैसे कि हम लोग अपनी क्लिनिक में मोस्टली पेशेंट्स को होम्योपैथी फ्यूजन में कुछ ना कुछ लगाने के लिए या इनटेक करने के लिए भी सॉल्यूशन देते हैं, जिसके बाद वो मसे बार बार नहीं आते। देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। आपने कहा एजिंग और उसके साथ में ड्राई स्किन का भी जिक्र किया। तो सबसे पहला स्टेप जो एंटी एजिंग का है, जो थंब रूल है, वो है स्किन का प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन। अगर आपकी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड है तो आपकी जो फाइन लाइन रिंकल्स हैं वो ऐसे ही सॉफ्टन अप होने लग जाते हैं। इसके अलावा फिर से सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो अपने 30s में SPF का यूज़ नहीं करते, 40 ईयर्स के बाद इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या नुकसान किया है अभी तक जब उन्होंने SPF का यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इसके अलावा एजिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। रिंकल्स से रिलेटेड बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल्स हैं, जो आप कहीं पे भी किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाके बोटॉक्स और फिलर्स करा सकते हैं। अभी फेस लिफ्ट के लिए हाइफू काफ़ी चलन में है, जिसके सिंगल सेशन या जस्ट 2-3 सेशन से ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। थ्रेड लिफ्ट जैसी चीज़ें एंटी एजिंग के लिए आ गई हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एजिंग का फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजेशन, सही तरीके से सन प्रोटेक्शन, और इसके बाद में आप रेटिनॉल वगैरह जैसे कुछ माइल्ड सीरम्स यूज़ करके भी अपनी स्किन की एजिंग डिले कर सकते हैं। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ऐसे हैं, जैसे ड्राई स्किन के लोग बहुत अच्छे सेरामाइड्स यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइलोजेल है। इसके अलावा ओराइजा इज़ अ वेरी गुड सेरामाइड, डुबिटिन मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लोगों के लिए, सेटाफिल, ये सारे कुछ बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जो ड्राई स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्ने प्रोन जिनकी स्किन है, ऐसे लोग मॉड्यूसेप का मॉइस्चराइज़र है, एक्ने सॉफ्ट है, इस तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, वो पेशेंट्स जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, ये सोचते हैं कि उनको ऑलरेडी इतना ऑयल आ रहा है तो उन्हें मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि एक्ने वाला पेशेंट जब मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करता तो उसको और ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्ने वाले पेशेंट्स भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। ये ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का भी अपनी तरफ से ध्यान रखना। उनका B12 लेवल कैसा है, उनका हीमोग्लोबिन कैसा है, उनका आयरन लेवल कैसा है, उनका स्लीप पैटर्न कैसा है, पेशेंट कितने स्ट्रेस में है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ध्यान हमें रखना ही होता है। इसीलिए अंडर आई रिजल्ट्स में 50% काम तो डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन 50% पेशेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। कई बार हम ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज़ देखते हैं, जिसमें विटामिन के सीरम्स जो है वो बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पील हैं, अंडर आई PRP करके, PDRN करके, ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अंडर आई डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेच मार्क्स या जो एक्सीडेंटल स्कार्स हैं, इनका
कभी भी टॉपिकल से इन पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। इसके लिए बेहतर है कि आप MNRF या CO2 लेज़र जैसी जो सर्विसेज हैं ये प्रॉपर कहीं क्लिनिक में जाके किसी डॉक्टर से ही लें। तो इन सारी समस्याओं से भी 4-5 सेशन में भी काफ़ी हद तक लोगों को निजात मिल जाती है। बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि समय रहते अगर स्कार काफ़ी पुराना नहीं है तो 2-3 सेशन में ही पेशेंट्स को बहुत प्रॉमिसेबल चेंजेस आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही रोचक और आपके लिए फ़ायदेमंद जानकारी लेकर मैं आती रहूँगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।